ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में आप श्रावण मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा में आप श्रावण मास में अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा विधि और व्रत के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान शिव का ध्यान करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूँगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रक को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्रक धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य निर्धन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इस व्रत से छोटे और बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे अच्छा कोई व्रत नहीं है। सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से युक्त होकर वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर फल, फूल, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि को इकट्ठा करके भगवती देवी की पूजा करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बलि प्रदान करे तथा अधिवासन करे। उसके बाद देवी के मंत्रों को अभिमंत्रित करके उनके सामने पवित्रक को स्थापित करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके दोबारा बलि प्रदान करें। इसके बाद देवी का विधिवत पूजन करके स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रक अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। शुद्ध और सात्विक विचार रखते हुए मांस, मदिरा, जुआ, शराब आदि से दूर रहना चाहिए। ब्राह्मणों से स्वाध्याय, वैश्यों से खेती और व्यवसाय नहीं कराना चाहिए। इस प्रकार त्याग पूर्वक रहना चाहिए और अपने कार्यों में निरंतर मन लगाना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति विधि पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए देवी पारायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क राशि या सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले कि हे महादेव, आपने जिस पवित्रक का वर्णन किया है उसकी विधि क्या है और वह कैसे बनाया जाता है। भगवान शिव जी कहते, हे सनत कुमार, सोने, तांबे, चांदी या रेशम से निकाले गए कुश, बांस के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। इनमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठक जानना चाहिए। इसी प्रकार इस पवित्रक में गांठों का ध्यान रखना चाहिए। 50 गांठ का पवित्रक मध्यम, 26 गांठ का सुंदर, 6, 3, 2, 4, 12, 10 और 8 गांठ वाला पवित्रक बनाना चाहिए। 108 ग्रंथि वाला पवित्रक उत्तम, 27 गांठ वाला पवित्रक कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक मध्यम, नाभि तक पवित्रक अधम कहा गया है। पवित्रक की सभी गांठों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद देवी का पूजन करके कलश बांस के पात्र में पवित्रक को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु, शिव का आवाहन करके स्थापित करें। 9 तार वाले पवित्रक में ओमकार, सोम,
अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं गांठों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूँगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पहले में प्रणव तथा अंत में नमा लगाकर गांठ की संख्या के अनुसार आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्र रोपण का वर्णन किया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्र रोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन सभी देवताओं को बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। ईश्वर बोले कि अब मैं आपसे श्रावण मास में दोनों पक्षों की नवमी तिथि के करने योग्य कार्य बताऊंगा। श्रावण मास की नवमी तिथि को कुमारी नामक दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दूध और शहद का आहार ग्रहण करें और उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के फूल, दशांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ बृहस्पति देव विद्यमान हैं। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि को किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किया है। मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माहात्म्य अष्टमी तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।